अमेरिका आपका एक पुराना अलाय है, हालांकि डिपेंडेबल नहीं है। 71 वॉर में उन्होंने दिखा दिया कि हम उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने सातवां बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में उतार दिया था और तब रसिया के साथ ही हमारी दोस्ती हमारे काम आई थी। तो लोब्सांग सांगे के इस स्टेटमेंट में दम हो सकता है चाइना के रेफरेंस में, लेकिन चूंकि लोब्सांग सांगे एक अमेरिकन सिटीजन है, तो उनकी बातों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। भारत एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, इसलिए भारत को बड़ा संभल करके चलना पड़ेगा। यह बात ठीक है कि प्राथमिक रूप से ट्रंप को उनको पजामे में लाने के लिए दूसरा एक ग्रुप तैयार कर लेना, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ खिसक जाना, उस तरफ उसका दर्शन ट्रंप को करा देना, यह ठीक है। यह एक जियोपॉलिटिकल क्षणिक लाभ के लिए तो यह हो सकता है, लेकिन क्या भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो सकती है? भारत चीन संबंध को लेकर के, भारत अमेरिका संबंध को लेकर के, भारत अमेरिका संबंध और भारत चीन संबंध, इस दोनों के बीच में भारत को क्या तादाद में बिठाना पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वो तादाद में बिठाना है तो कैसे बैठेगा? क्या भारत अमेरिका से इतना दूर चले जाए कि भारत चीन स्वाभाविक दोस्त हो जाए, और चीन अगर भारत को दगा भी देना चाहे तो वो दगा ना दे? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या 62 में चीन ने जो हमारे साथ किया, जिसका खामियाजा हमने अपने प्रधानमंत्री को गंवा करके दे दिया है, अभी तक बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि पंडित नेहरू की जो मृत्यु हुई 63-64 में, वो चाइनीज वॉर का सदमा पंडित नेहरू बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके बाद ही वो लगातार बीमारी के चपेट में चलते चले गए, क्योंकि पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई के बड़े करीब हो गए थे और उनको लग रहा था कि चाइना, और यही जो आज कहा जा रहा है कि भारत और चीन एक पुरानी सभ्यता है जिसका दंभ अभी चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग कर भी रहे हैं, भर भी रहे हैं। तो हिंदी और चीन, भारत और चीन एक दो पुरानी सभ्यताएं एक साथ खड़ी हो जाएंगी, ये आधार पर भारत तो आगे बढ़ता है, लेकिन क्या चाइना ने उसको रेसिप्रोकेट किया? इतिहास बताता है नहीं किया। कैसे नहीं किया? 62 ही सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। जब जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप की बात होती है, चाइना वो अकेला देश है जो भारत के खिलाफ वोटिंग करता है, सबसे पहले मुखर होता है भारत के खिलाफ, और भारत पावर पॉलिटिक्स में भारत को पटकनी देता रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ चाइना अपनी दोस्ती को इस हद तक आगे बढ़ा दिया है कि जब भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म को लेकर के, खास तौर से जब भी कोई डॉजियर पेश करता है, चाहे वो यूएन असेंबली में हो, चाहे कहीं और किसी फोरम पर हो, इंटरनेशनल फोरम पर हो, चाइना उसका विरोध करता है, चाइना उसके समर्थन में खड़ा नहीं होता है। मतलब चाइना हमेशा पाकिस्तान के हक में खड़ा रहता है। लेकिन अभी एक अद्भुत बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना हुई है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने किसी की नहीं सुनी और अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली, और उसमें चाइना एक्सपोज भी हो गया, क्योंकि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान यूज कर रहा था और वो पूरी तरह से फेल हो गया। अब ये जो फेल हुआ है, क्या चाइना और पाकिस्तान के बीच रिश्ते की खटास में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज प्रोडक्ट का फेल होना है? क्या पाकिस्तान को भरोसा नहीं रहा चाइना के ऊपर या उनके प्रोडक्ट के ऊपर? क्या पाकिस्तान इस बात को समझ गया है कि चाइना हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है? और बार बार अभी जिस प्रकार से चाइना बलूचिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है या पख्तूनिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, उससे पाकिस्तान को इस बात का शक हो गया है। और इसके अलावा भी जो मुस्लिम माओवादी है उसके साथ जो चाइना का रवैया है चाइना में,
इसको देख करके पाकिस्तान को इस बात का इल्म हो गया है कि चाइना के साथ बहुत लंबे समय तक वो दोस्ताना व्यवहार नहीं रख सकते, सिर्फ इस बात को लेकर के कि भारत को डराना है। ये नहीं हो सकता है। तो क्या चाइना और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब हुए हैं और इसीलिए चाइना और अमेरिका और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाने से चाइना भारत की तरफ आ रहा है? ये बड़ा ही वोलाटाइल सिचुएशन हो गया है और इसलिए बहुत इसको कहते हैं कि अगर आप जियोपॉलिटिक्स में खुद को पोजीशन नहीं कर पाए ठीक से, या आपकी आंख कान और भेजा ठीक से खुला नहीं रहा, तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। तो अभी जो सांगे ने जो ये बात कही है, लोब्सांग सांगे ने, कि चाइना के साथ अगर भारत अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाता है या इस सीमा तक जाता है कि वो अमेरिका से बहुत दूर चले जाए, तो वो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। और उनका ये कहना कि अभी तक का जो चाइना का इतिहास है वो डिपेंडेबल हिस्ट्री नहीं है, मतलब आप चाइना की दोस्ती पर आप पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते। लेकिन अब दो दुश्मन या दो अविश्वसनीय भारत के ऊपर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है। भारत की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है चाइना को। चाइना और भारत हमेशा बड़ी मजबूती से चाइना को यह संकेत देता भी रहा है कि हमें आपके ऊपर भरोसा नहीं होता है, यह भरोसा आपको बहाल करना पड़ेगा। और उसके बारे में भारत चाइना को कम्युनिकेशन में स्पष्टता भी रखता है। लेकिन अब पहली बार चाइना भारत को रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो ये